सभी विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 के मैथ में आपका क्रमचय तथा संचय अभ्यास पढ़ा रहा हूं। तो क्रमचय के तो आपको पढ़ा दिए पूरे टॉपिक्स जो आपके किताब में थे। तो संचय क्रमचय में क्या होता है और संचय में क्या होता है, ये दोनों में भिन्नताएं क्या पाई जाती हैं, तो इसे समझते हैं। तो क्रमचय आपका क्या कहलाता है? क्रमचय का मतलब होता है क्रमों का चयन होगा, लेकिन उनमें जो आपका होता है इनके क्रम होते हैं वह क्या होते हैं, क्रमों को ध्यान में रख के लगाया जाता है सवाल को क्रमचय में। और संचय में ऐसा कुछ नहीं, उनके क्रमों का जो व्यवस्थित ढंग होता है वह आपको इनमें ध्यान नहीं दिया जाता। इनमें केवल चुनने की बात है। जैसे आपका 5 वस्तुओं में 4 वस्तुओं को चुनना है तो क्रम की कोई बात ना कहे तो वह आपका क्या होता है, क्रमचय की सवाल नहीं बनेगी बल्कि वह संचय की बन जाती है। अगर जैसे इनमें से आपका कह दिया क्रमचय आपका पूछ लिया तो क्रमचय में 5 वस्तुओं को ले, 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को चुनना है और उनमें आपके क्रम की बात कर देता है कि आपकी 3 वस्तुएं एक साथ रखी जाए या 2 वस्तुएं एक साथ रखी जाए, तो वह आपका क्रम का चयन है। जैसे आपका किसी गोल मेज में, ठीक है, किसी गोल मेज सम्मेलन में 5 भारतीय होंगे, भारतीय और 4 आपका अगर अंग्रेज की बात की जाए, अंग्रेज की बात की जाए कि यानी 5 भारतीय 4 अंग्रेज किसी गोल मेज सम्मेलन में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कंडीशन रख दिया जाए कि कोई भी अंग्रेज, 2 अंग्रेज पास नहीं बैठ सकते, यानी कि दोनों अंग्रेज जो होंगे वह भिन्न भिन्न बैठेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएंगी, शर्तें हो जाती हैं कि उनका जो क्रम बनेगा, पहले तो आपका 5 भारतीय जो बैठेंगे, एक आपका इस तरफ 2 3 4 1 5, अब इस प्रकार से बैठ जाएंगे। इसके बाद अब बैठाना है किसको, अंग्रेज को इन्हीं के बीच में, यानी 5 प्लेस बन रहे हैं यहाँ पे, एक आपका 2 3 4 5 प्लेस। अब 5 में से आपका क्या हो जाएगा, 4 स्थान है आपके लिए चुनने को, बैठाने के लिए, लेकिन इनका क्रम कैसा होना चाहिए, निश्चित, यानी 2 भारतीयों के बीच में एक अंग्रेज को बैठाया जाना है। और कुल जब इनको बैठाएंगे तो इनका क्रम क्या होगा, यानी 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ से निकालते हैं इनका क्रम, यहाँ से यानी कि 5 तो इंडियन बैठ जाएंगे, जब 5 इंडियन बैठेंगे तो उनका तो क्या होगा, वो अपने स्थान को उलट फेर कर सकते हैं चाहे जिस प्रकार से, लेकिन जो अंग्रेज होंगे वह क्या होंगे, 2 भारतीयों के बीच में केवल एक ही अंग्रेज आना चाहिए। तो इस प्रकार से लगाते हैं। यहाँ पे क्रमों का भी ध्यान दिया जाता है, क्रम का ध्यान देंगे तब चयन करते हैं। लेकिन संचय में क्या होगा, चयन होगा लेकिन वहाँ पे क्रमों का ध्यान नहीं दिया जाता है। क्रमचय किसमें, संचय किसमें, तो संचय जो होगा, संचय में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो अगर क्रमचय पढ़ते थे तो वहाँ लगता था एनपीआर। एनपीआर का मतलब हो गया आपका n वस्तुओं में r वस्तुओं को तो चुना जाता था, लेकिन उनके क्रमों का भी ध्यान में रख के हल किया जाता था सवाल को, यानी इनमें एक निश्चित क्रम होना चाहिए। लेकिन जो संचय होता है, संचय में n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनी तो जाती हैं, लेकिन उनका जो क्रम होगा, क्रम की बात नहीं करेगा, यानी कि इनमें से चुन लिया जाए बस। तो ये चीज़ें आपका होती है। इनके लिए एक फार्मूला होगा, NCR बराबर n फैक्टोरियल बटे आपका r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा सूत्र है। अब इनसे देखेंगे सवालों को कि संचय की सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों के कितने समूह बनाए जा सकते हैं। अब है सवाल आपका, जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये चीज है आपका क्वेश्चन में। तो जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एनसीआर फार्मूले का यूज होगा। तो यानी कि जयपुर में टोटल कितने शब्द हैं, अगर देखा जाए तो जयपुर में आपका 6 अक्षर आते हैं। यहाँ पे आपके 6 अक्षर होंगे, 3 इधर 3 ये 6 होंगे। अब 6 में से हमें किसी 4 को चुनना है, यहाँ क्रम की बात नहीं किया है।
तो उसमें होता था जैसे अब जयपुर में आपका क्या है, वावल और कॉन्सोनेंट दोनों आए हैं, इनके क्रमों को व्यवस्थित करने के लिए आपका एनपीआर में क्या होता था कि आपका वहाँ पे क्रमों का ध्यान दिया जाता था। इनमें सीधे पूछ लिया है कि 6 टोटल है, 6 में से 4 अक्षर को लेकर कितने बनाए जा सकते हैं, तो सीधे आपका क्या रखेंगे, कुल वस्तुओं की संख्या n बराबर 6 होगी, सी आपका हो जाएगा और r का मतलब कितने लेना है, 4 को, तो ये बनता है। अब इसका प्रसार कर लेंगे, प्रसार का मतलब 6 फैक्टोरियल बटे r का मतलब हो गया r की वैल्यू 4 फैक्टोरियल, अब 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, अब घटाएंगे 6 फैक्टोरियल बटे आपका 4 फैक्टोरियल, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटे आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इंटू में आपका 2 × 1 होगा, इससे ये कट गया, 2 से काटेंगे 6 को तो 3 आएगा, 3 पर से कितना होगा, 15 आएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्या होगा, जयपुर शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 15 बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, क्रम संचय का सवाल। तो देखते हैं इसके बाद और क्वेश्चन इन पर। यहाँ पर देखेंगे जो सवाल लिखा है आपका, 16 भुजाओं की आकृति में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि एक आपका 16 भुजा का आपका एक आकृति है, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अब हम जानते हैं विकर्ण का मतलब एक रेखा होती है, एक रेखा का निर्माण तभी होगा जब हमारे पास क्या होंगे, 2 बिंदु होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या 16 भुजाओं में 2 बिंदुओं को लेकर कितनी बिंदुओं को अटैच कर सकते हैं, ये चीज़ हमारा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16C आपका 2, यानी NCR के फार्मूले पे 16 फैक्टोरियल बटे आपका 2 फैक्टोरियल और 16 माइनस 2 फैक्टोरियल, इनसे लगाएंगे तो बन जाता है। तो यहाँ पे 16 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या, 16 × 15 × 14 फैक्टोरियल है। अब नीचे जो है आपका 2 फैक्टोरियल इंटू में आपका क्या हो जाएगा, 16 में से 2 घटाएंगे 14 फैक्टोरियल, ये 14 से 14 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 के बराबर होती है, काटेंगे 2 से तो 8 से 15, 8 का गुणा करा तो 8 × 5 40 का 0, 8 × 4 12 120। तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या क्या होगी, 16 भुजाओं की आकृति में विकर्णों की संख्या कितनी बन जाएगी, 120। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, NCR लगेगा, क्योंकि इनमें क्या केवल विकर्णों की संख्या पूछा है। जब केवल संख्या की बात कर दें तो किसी चीज़ की, यानी उनके क्रम की चयन की बात ना करें, तो आपका क्या होगा, NCR के फॉर्मूले पर लगेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 81 27 14 84 35 पर अगर इनमें कोई समस्या हो तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं आप। और इसके बाद आपका इनके जो टॉपिक्स हैं क्रमचय के यानी संचय के, तो संचय के टॉपिक का जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको इनसे जुड़े और भी सवाल बताएंगे या कुछ और नए टॉपिक्स पर इन पे सवाल बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।